यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 79 और इस वक्त आपके सामने जो प्रॉब्लम है ये है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, यानी कि अपकिरण के माप वाला जो चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स में, वही इसमें हम क्वेश्चन नंबर 78 तक की वीडियो आप लोगों को दे चुके हैं और अब क्वेश्चन नंबर 79 आपके सामने मौजूद है। इसमें लिखा हुआ है द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 आइटम्स आर 50 एंड 5 एंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 150 आइटम्स आर 40 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ऑल द 250 आइटम्स टेकन टुगेदर। इसमें 100 आइटम्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन तो आपने देख लिया। ये 100 मदे हैं जिसमें उनका मीन 50 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है। दूसरा 150 मदे हैं और उनका मीन 40 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 6 यानी 6 है। अब ये 100 और 150 मिला के 250 मदे हो गई हैं। उनका कंबाइन मीन और कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों निकाला जाएगा। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन किताब में लिखी हुई है, यानी जो क्वेश्चन हमें मिला है, उस क्वेश्चन के मुताबिक जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने यहाँ पर नोटिस में डाल दिया है, आप लोगों की जानकारी में रहेगा। N1 100 है और X बार है 50 और SD1 है 5 और N2 जो दूसरा वाला है उसका जो N2 है वो 150 है, मीन 40 है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है सेकेंड का वो है 6 यानी 6। सबसे पहले हम कंबाइन मीन निकालेंगे। उसका फार्मूला है N1 X बार 1 दोनों की मल्टीप्लाई प्लस N2 X बार 2 की मल्टीप्लाई और अपोन में N1 और N2 का टोटल कर देंगे। अब इनकी वैल्यू रखेंगे। 100 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 150 को 40 से और दोनों को जोड़ेंगे और 100 को और 150 को नीचे हम N1 N2 है तो इसको जोड़ देंगे। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 44 आएगा। अब क्योंकि ये हमारा कंबाइन मीन हो गया है, अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हमें D1 और D2 नाम की दो वैल्यूज को निकालना बहुत ज़रूरी है। तो D1 का मतलब होता है X बार 1, यानी कि जो समांतर माध्य है मीन है, इसमें से कंबाइन मीन को माइनस करेंगे और इसी प्रकार से X बार 2 है 40, इसमें से भी कंबाइन मीन को माइनस करेंगे तो D2 आ जाएगा जो कि माइनस का 4 आएगा। इसके बाद हम स्टैंडर्ड डेविएशन जो कंबाइन वाला है उसका फार्मूला पुट करेंगे। N1 बाहर रखेंगे, SD1 का स्क्वायर यानी इस 5 का स्क्वायर होगा प्लस D1 का यानी इसका स्क्वायर होगा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। फिर N2 बाहर रखेंगे, ब्रैकेट के अंदर रहेगा स्टैंडर्ड डेविएशन सेकेंड का स्क्वायर प्लस D2 का यानी -4 का स्क्वायर अपोन में N1 और N2 का टोटल होगा। अब हम इसकी वैल्यू को अगर पुट कर देते हैं तो इसकी वैल्यू पुट करने पे हमारे सामने कुछ इस प्रकार से फिगर नज़र आएगा। इनको ध्यान से देखेंगे तो 100 m की स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर कर दिया है और यहाँ पर N2 को रखा है और यहाँ पर हमने इसका स्क्वायर भी कर दिया है। तो यहाँ पर एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा वाला लग रहा है, इसको ऐसे घेर देते हैं तो दूसरा वाला ब्रैकेट का हमें पता चल जाएगा। क्योंकि दो ब्रैकेट हो गए तो इसको थोड़ा अलग से प्रेजेंट करना पड़ेगा। अब हम इसकी वैल्यू को रखेंगे। पहले 5 की 5 में मल्टीप्लाई होगा 25 होगा, 6 की 6 में 36 होगा, 6 की 6 में यहाँ भी 36 होगा, 4 की 4 में माइनस हट जाएगा तो 16 हो जाएगा प्लस का। ये दोनों जोड़े जाएंगे 52 होगा, 150 की 52 में मल्टीप्लाई होगी और इधर 100 की मल्टीप्लाई इन दोनों के टोटल में यानी 61 में होगी और दोनों N1 और N2 को यहाँ पर ऐड करके नीचे पहुँच जाएंगे तो ये 250 हो जाएगा। और इनको मल्टीप्लाई किया गया, इनको मल्टीप्लाई किया गया, फिर डिवाइड किया जाएगा आगे चल के, फिर रूट मार देंगे इस पर। तो 13,900 को 250 से हमने डिवाइड किया तो 55.6 का जो यहाँ पर वैल्यू आई है इसका रूट काटेंगे 7.46 आ गया। इसका मतलब ये है कि ये इसका कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन है और कंबाइंड मीन हमने पीछे 44 निकाल दिया था। इसके बाद यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है 79 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं
79 का सेकेंड पार्ट, इस पार्ट में देखेंगे तो लिखा है टू सैंपल ऑफ साइज 40 एंड 50, यानी ये जो 40 और 50 है ये N1 और N2 है और उसका सेम मीन है, यानी कि x बार 1 भी 53 है, x बार 2 भी 53 है, बट डिफरेंट स्टैंडर्ड डेविएशन, लेकिन इनका डिफरेंट स्टैंडर्ड डेविएशन है। और फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द कंबाइंड सैंपल ऑफ साइज 90, दोनों का कंबाइंड मीन और कंबाइंड एसडी निकालने के लिए कहा गया है। भाई कंबाइंड एसडी तो 53 ही आएगा क्योंकि दोनों का बोल रहा है वो सेम, और x बार 1 और x बार 2 भी 53 बोल रहा है, तो कंबाइंड एसडी भी 53 ही आएगा। तो इसमें हमारा जो खेल होगा वो D1 D2 निकालने का होगा। क्वेश्चन के मुताबिक यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है बुक में उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखेंगे तो N1 40 है, N2 50 है, x बार 1 भी 53, x बार 2 भी 53, तो कंबाइन SD भी 53 ही होगा। SD1 19 है, SD2 8 है, ये डिफरेंट हुआ दोनों, बाकी ये तो तीनों एक जैसी हैं। अब हम D1 D2 निकाल लेंगे। D1 D2 निकालने का फार्मूला पहले वाले मीन में से कंबाइन मीन को घटाएंगे, तो भाई कंबाइन मीन भी 53 ही है, x बार C भी, इसमें से इसे घटाएं, इसमें से इसको घटाएंगे, 0 0 आएगा। अब हम इसके कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूला पुट करेंगे तो इसमें जो D की वैल्यू है वो तो 0 रहेगी, बाकी SD की वैल्यू हम यूज करेंगे 19 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। N1 बाहर रखेंगे 40, 19 का स्क्वायर प्लस ये 0 हो गया D की वैल्यू, और 50 लेंगे हम दूसरा N2 और SD2 लेंगे हम यहाँ पर 8 का स्क्वायर, और यहाँ पर D2 का स्क्वायर 0 रहेगा, यानी 0 का स्क्वायर मतलब 0 ही रहेगा। ये दोनों तो 0 हो गए। 50 की मल्टीप्लाई 8 या 64 यानी 64 में होगी, और 19 का 19 में करेंगे 361 आएगा, तो 40 की मल्टीप्लाई 361 में होगी। और N1 N2 टोटल 90 होगा, तब इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर 14,440 और 3200 दोनों जोड़ करके 17,640 और 90 से डिवाइड करेंगे तो 196 आएगा। इसका रूट काट देंगे तो 14 आएगा। इसका मतलब साफ है कि इसका कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन 14 आ चुका है। अगर हम इसका आंसर मैच करते हैं बुक के अकॉर्डिंग तो ये इसका जवाब आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यानी फर्स्ट पार्ट का सेकंड पार्ट का दोनों का आंसर बिल्कुल ओके है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन हैज 3 पार्ट्स हुज डिटेल इज गिवन बिलो। यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम है N1 N2 N3, x बार 1 x बार 2 x बार 3, SD1 SD2 SD3, मतलब सब दिया हुआ है। तो निकालना क्या है, प्रूफ करिए। अर्थमेटिक मीन 16 आना चाहिए और स्टैंडर्ड डेविएशन 7.2 आना चाहिए, यानी कंबाइंड जो मीन है वो 16 आना चाहिए। यानी इसका आंसर भी दिया है कि आपको सोल्व करके 16 ही कंबाइंड मीन लाना है और कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन 7.2 लाना होगा। तो चलिए सोल्व करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 80 आपके सामने है। मेहनत बहुत करते हैं हम, परंतु ये है कि भाई वीडियो बहुत कम लोग देखते हैं। खैर कोई बात नहीं, संघर्ष जारी है। क्वेश्चन नंबर 80 का फर्स्ट पार्ट, कंबाइंड एसडी का, कंबाइंड मीन का, इन सभी चीज़ों को आपको बहुत ध्यान से देखना होगा। तो सबसे पहले हम कंबाइंड मीन का फार्मूला पुट करेंगे। N1 x बार 1, N2 x बार 2, N3 x बार 3 अपॉन N1 N2 और N3 को नीचे प्लस कर देंगे। अब इनकी वैल्यू तो हमने आपको दिखाई दिया था, ये वैल्यू तो बुक में लिखा ही हुआ है, इसको फिर भी आपको दिखा देते हैं। ये N1 है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी 25 में, यानी 200 की 25 में मल्टीप्लाई होगी ऐसे, फिर 250 की 10 में होगी प्लस करके ऐसे, फिर 300 की 15 में होगी ऐसे, अपॉन में 200 250 300 को जोड़ के नीचे रखेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू सामने आएगी। 750 से डिवाइड करेंगे 16 आएगा। यानी पहला हमारा ये बात प्रूफ हो गई कि उन्होंने कहा कि कंबाइंड मीन 16 आना चाहिए, तो वो हमारा आ चुका है। अब कंबाइंड एसडी के लिए हमें D1 D2 की D3 की ज़रूरत पड़ेगी। D1 D2 D3 चाहिए। इसके लिए x बार 1 में से x बार C को, यानी कि कंबाइंड मीन को हमें
मीन फर्स्ट में से, यानी कि पहले मीन में से, दूसरे मीन में से, तीसरे मीन में से कंबाइंड मीन को घटाना होगा। तो ये जो मीन दिया हुआ है ये तो बुक में ही दिया हुआ है, ये तो हमने आपको दिखा ही दिया। ये है मीन x बार 1, x बार 2, x बार 3। इसमें से ही 16 को माइनस करेंगे। तो जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 9 आ गया, यहाँ माइनस का 6 आया, यहाँ पर माइनस का 1 आ गया है। तो कुछ वैल्यू प्लस में, कुछ माइनस में। अब हम ये फार्मूला लगाएंगे कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का, n1 SD1 का स्क्वायर प्लस D1 का स्क्वायर प्लस n2 यहाँ पर रखेंगे, फिर बाहर SD2 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद करेंगे, n3 चालू करेंगे, SD3 का स्क्वायर है यहाँ पर, ये रह गया, फार्मूले में वैल्यू रखना जरूरी है। इसके बाद D3 का भी स्क्वायर करेंगे और n1 n2 n3 की वैल्यू को हम पुट करेंगे। इस तरह से ऊपर की वैल्यू रखेंगे तो ये प्राप्त होगा और नीचे की वैल्यू रखेंगे तो ये प्राप्त होगा। ये सारी जानकारियाँ आपके पास सवाल में लिखी हुई हैं, जिसमें हम d की वैल्यू यहाँ निकाले हुए हैं। तो d वाले को तो यहाँ से ले लेंगे, जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। हाँ, इसमें ये हो सकता है कि जो ब्रैकेट डबल डबल वाले हैं उनको सिंगल ब्रैकेट में डालने के लिए एक बड़ा ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इस प्रकार से हम इसको अलग कर पाएंगे। या तो आप इसकी वैल्यू को सीधा मल्टीप्लाई करके ही रखिए, 6 छंग 36 ही रख देंगे तब भी आगे बढ़ जाएगा। अब हमने इसकी वैल्यू को रख करके अब इसको सोल्व कर देंगे। सोल्व करेंगे तो कुछ इस प्रकार से प्रेजेंट होगा हमारे सामने, और ये n जोड़ देंगे तीनों को तो ये 750 आ जाएगा। इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे 90 आएगा, इनको जोड़ेंगे 52, इसको जोड़ा 26, मल्टीप्लाई कर करके ये वैल्यू आएगी। 750 से डिवाइड करेंगे तो 51.73 आएगा। इसका रूट काटेंगे तो 7.2 आएगा। यानी कि इसका ये भी बात प्रूफ हो गई कि कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन 7.2 आना चाहिए, तो वो आ गया। इसका मतलब इन्होंने आंसर भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और उसमें क्या चीज़ पूछी जाती है उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट जो इसका है 80 का, इसमें बोला है द फिगर्स ऑफ वेट्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स स्टडिंग इन ए स्कूल आर एज अंडर। नंबर बॉयज का दिया है, यानी इसको हम n1 मान लेंगे और गर्ल्स को n2 मान लेंगे। ये जो मीन वेट है इसको हम x बार 1 मान लेंगे, और जो मीन सेकेंड है गर्ल्स का इसको हम x बार 2 मान लेंगे। और वेरियांस है, वेरियांस का मतलब होता है ये स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर ये भी माना जाएगा क्योंकि इसी लाइन में लिखा है। अगर हम इसका रूट काट देते हैं तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा, यानी इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 3 होगा क्योंकि 9 का रूट 3 होगा, और इसका 4 का जो रूट होगा वो 2 होगा। तो इसका मतलब है SD1 3 है, SD2 2 है। कंप्यूट कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन विच डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर वेरिएबल। इन्होंने CB भी मांगा है और कंबाइंड SD भी मांगा है, यानी कि हम इस क्वेश्चन में काफ़ी चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे। तो क्वेश्चन आपने देख लिया है, सारी इन्फॉर्मेशन हम किताब में से देख करके यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करने से पहले रख दिए हैं, जिसमें n1 n2 x बार 1 x बार 2 SD1। देखो यहाँ पर SD1 का स्क्वायर की वैल्यू है 9 और SD2 के स्क्वायर की वैल्यू है 4। तो इसका मतलब है हमें फार्मूले में स्क्वायर की वैल्यू ही तो चाहिए, हम डायरेक्ट रख देंगे स्क्वायर वाले को ही, स्क्वायर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कंबाइंड मीन का पहले फार्मूला लगेगा n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 अपॉन n1 n2। इनकी वैल्यू को रखेंगे, 100 को 60 से मल्टीप्लाई, 50 को 45 से मल्टीप्लाई, और 100 और 50 को जोड़ते हुए नीचे दिखाएंगे n1 n2 को। इसकी वैल्यू को आगे बढ़ाएंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई ये रहा, डिवाइड किया 55 आया, यानी कंबाइंड मीन हमारा 55 आ गया। D1 D2 को लेंगे तो x बार 1 में से x बार c को माइनस करेंगे तो 60 हमारा x बार 1 है, इसमें से 55 को घटाएंगे तो 5 आएगा, और x बार 2 है 45, इसमें से 55 को घटाएंगे तो माइनस का 10 आएगा। कंबाइंड SD निकालने का ये फार्मूला है जो कि आप पीछे से ही देख रहे हैं। अब हम इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं, 100 बाहर रखेंगे
SD1 का जो स्क्वायर है वो 9 लिखा हुआ है, SD2 का स्क्वायर 4 है और D1 की वैल्यू 5 है, D2 की वैल्यू जो यहाँ पर है 10 है माइनस का। तो इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे। तो रखने के बाद फिर इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको देखेंगे तो ये तो 9 ही है, SD का स्क्वायर दिया हुआ है 1 का, 5 पंजे 25 हो गया, इसमें 10 दाम 100 हो गया, 4 हमने यहाँ पर ले लिया है। अब 104 की मल्टीप्लाई 50 में होगी ऐसे, और इन दोनों को मल्टीप्लाई मतलब टोटल करेंगे तो 34 आएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3400 और ये हो जाएगा 5200। 150 से डिवाइड करेंगे तो 57.3 आएगा। पहले तो इन दोनों टोटल होगा 8600 बटे 150, फिर इसको डिवाइड करेंगे ये आएगा, इसका रूट काटेंगे 7.57 आएगा। यानी कंबाइन SD हो चुका है। इसके बाद हमें बताना है CB का मतलब है, इन्होंने ये पूछा है कि कौन सा बॉयज या गर्ल में ज़्यादा वेरिएबल है। तो यानी इन दोनों की वेरिएबिलिटी टेस्ट करने के लिए हमें CB की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो CB निकालने के लिए पहले बॉयज की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो बॉयज का है वो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर है स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको काटेंगे तो 3 आएगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड डेविएशन का ये स्क्वायर है बॉयज वालों का और इसका मीन है 60। तो 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। इस प्रकार से यहाँ पर 5% आएगा। और गर्ल्स का देखेंगे तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका रूट काटेंगे SD स्क्वायर का, तो SD की वैल्यू आएगी 2 और ये 45x बार है यानी मीन है। तो हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4.44% आएगा। अब क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला है कि भाई कौन ज़्यादा वेरिएबल है, तो जिसकी परसेंटेज ज़्यादा होती है वही ज़्यादा वेरिएबल है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा वेरिएबल है वो है बॉयज, यानी बॉयज की जो वेरिएबिलिटी है वो 5% है, जबकि गर्ल्स की 4.44% है। तो इसमें इसका जवाब होता है हेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉयज इज मोर वेरिएबल, इसका जवाब। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 80 यहाँ पर समाप्त हो गया।